हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं लास्ट अपडेट नहीं कर पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मे बी मैं टुमारो भी नहीं अपडेट कर पाऊँगी बिकॉज आज मैं थोड़ा सा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक वापस आऊँगी, तो आई थिंक कि शाम को रिकॉर्ड ना हो पाए, इसीलिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। ये फैन फिक्शन का लास्ट चैप्टर होने वाला है। जल्दी से आपके लिए न्यू फैन फिक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आप एक दिन का वेट कर लेंगे। एंड चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लास्ट पार्ट मैंने शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विभूषण है उसे वांगजी की मॉम जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजती है। वो डॉक्यूमेंट्स जो थे उसके पास्ट लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड थे, और उन डॉक्यूमेंट्स पे जो था वो हांगोंग जुन का नाम भी जो था वो था। और उन डॉक्यूमेंट्स पे जो थे सिग्नेचर थे वो हमारे वांगजी के थे। तो जो हमारा वुशियन है वो वांगजी से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना है। तभी वांगजी उसे बताने लगता है कि वो उस टाइम अपनी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ आया था। उसके ग्रैंडपा चाहते थे कि वो उस बिजनेस में उसकी मॉम का जो है वो हाथ जो है बंटाए। तो इसीलिए उसकी मॉम ने सबसे पहले उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स दिए कि वो उन्हें रीड करके जो है वो सिग्नेचर कर दे। लेकिन उसी समय उसे कुछ इतने ज़्यादा काम और दे दिए गए कि उसे उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करने का मौका ही नहीं मिला। और एज अ फेथ उसने उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो सिग्नेचर कर दिया। जब वो इंसिडेंस हुआ और हमारे वांगजी को उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगा, और जब उसने वो डॉक्यूमेंट्स रीड किए तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स पे जो था वो साइन कर दिया था। ये चीज़ जब हमारा भूषण सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा जो है वो फील हो रहा था कि एक माँ अपने बेटे का यूज़ कर रही थी पैसे कमाने के लिए। और यहाँ फिर हमारा वांगजी से बताता है कि जब उसने ग्रैंडपा को इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो उसके ग्रैंडपा ने उसकी मॉम को जो है उस वर्क से जो है वो बाहर ही कर दिया। मतलब उसे सिर्फ थोड़े से शेयर्स जो थे वो दे दे दिए गए, और उसे अलाउ नहीं किया गया कि अब वो कंपनी के लिए जो है वो काम करेगी। इसके बाद भी वांगजी की मॉम ने काफ़ी ज़्यादा शातिर चीज़ें करी। वो अपनी मॉम को सबक तो सिखाना चाहता था, लेकिन वो उसकी माँ थी, वो उसे कुछ कह नहीं सकता था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते उठाते जो हमारे वांगजी की मॉम है वो इतना ज़्यादा गलत काम करती है कि उसकी वजह से सब जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे। जब हमारा वुशियान जो है वो ये सुनता है तो वांगजी को जो है वो टाइट हग कर लेता है, और वो उससे कहता है कि इट्स ओके, मैं आप पे बिलीव करता हूँ, लेकिन होप कि आप मेरा जो भरोसा है वो आगे से नहीं तोड़ोगे। तभी वांगजी जो होता है उसके सामने बैठ जाता है अपने घुट्टों पे, और उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है। और वो उससे कहता है कि मेरी लाइफ में मेरे ग्रैंडपा के बाद मैंने सिर्फ तुम पे बिलीव किया है, और तुम्हारा बिलीव मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, आई प्रॉमिस यू। कुछ समय में हमारा आयुआन वहाँ आ जाता है, और वो अपने बाबा और मामा को जो है वो जब रोते हुए देखता है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, और वो उनसे कहता है कि डैड मॉम आप क्यों रो रहे हो। तभी जो हमारा वांगजी है वो आयुआन को कहता है कि डैड और मॉम को जो है वो थोड़ा सा भूख लग गया था, तो इसीलिए इस बात पे जो है हमारा आयुआन जो है वो हंसना जो है वो शुरू कर देता है। और वो उनसे कहता है कि अगर आपको भूख लगा था तो आप खाना बना के खा सकते थे ना, आप रो क्यों रहे हो। इस बात पे वो तीनों जो है एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं, और वहाँ से जो है वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद वो जब वापस आते हैं तो यहाँ जो हमारा विभूषण था पहले तो वो इतना ज़्यादा सैड हो चुका था, लेकिन सडनली ही उसकी बॉडी में जो था उसे एक अजीब सा टाइप का कुछ फील हो रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा हॉट फील हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी ओमेगा हीट जो है वो उसे आने वाली है, और वो जो है वांगजी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी जो है वो शो करने लगता है। वांगजी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सडनली ये विंग को क्या हो गया। लेकिन जब हमारा वांगजी विंग के ऐसा हरकतें दिखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट जो है वो फील करने लगता है, और उन दोनों में जो है अगेन उस नाइट में जो है एक बहुत ज़्यादा हॉट सेशन जो है वो हो जाता है। और अब ये चीज़ जो थी हर तीसरे दिन की हो चुकी थी। हमारा जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी जो था वो कभी कभी हो जाया करता था, और वो जो है कभी कभी तो इतना हॉर्नी हो जाता था कि वो ऑफिस टाइम में ही वांगजी के कैबिन में जाके जो है उससे सेक्स की डिमांड करने लगता था। एक दिन तो हद ही हो गई। हमारा वांगजी जो था अचानक से
मतलब जब उसका डोर ओपन होता है तो वो स्टन हो जाता है कि क्या हुआ, लेकिन जब वो डोर की तरफ देखता है तो विभूषण जो होता है एक रेड फेस के साथ जो है वो अंदर आता है, जल्दी से उसका डोर जो है उसको लॉक करता है, उसके पास चला जाता है, जल्दी से उसके पैंट्स जो है वो ओपन करता है, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ जो है वो थोड़ा सा चेज़ करना जो है वो स्टार्ट करता है। एक तो हमारा वांगजी जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान था और ऊपर से वो एक्साइटेड भी हो चुका था। तो जो हमारा भूषण है जब वो देखता है कि वांगजी फुल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, तो वो अपनी जो लोअर मतलब क्लोथ्स थे उन्हें खोल के जो है वो वांगजी के प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो है वो बैठ जाता है और खुद को जो है वो एक प्लेजर देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। हमारा वांगजी जो था इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आजकल परेशान रह रहा था, बिकॉज अभी तक उसने भूषण को ढंग से शादी के लिए भी प्रपोज नहीं किया था और इस तरह से हर तीसरे दिन फिजिकली होना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सडनली जब हमारा विभूषण और वांगजी जो थे वो एक मीटिंग में थे, तो हमारा वांगजी जो है वो दिखता है कि भूषण का चेहरे का कलर कुछ चेंज हो रहा है, उसको वैसे ही कुछ हॉटनेस जो थी वो फील हो रही थी। हमारा जो भूषण है वो अचानक से अपनी सीट के ऊपर से जो है वो उठ जाता है, हमारा वांगजी ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि विभूषण कुछ कर पाता वो वहीं जो है वो बेहोश होके गिर जाता है। ये देख के सब एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को लेके जो है उनकी कंपनी के जो है वो मेडिकल रूम में जो है वो चला जाता है। मेडिकल रूम में काफ़ी ज़्यादा चेकअप करने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो वांगजी को बताते हैं कि सर विभूषण सर जो है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। जो कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ उनके साथ थे वो भी ये देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वांगजी को जो है कॉन्ग्रेचुलेशन करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इतने में ही जो हमारा वांगजी है उसके फ़ोन पे जो है वो मिंग्याओ की कॉल आती है। मिंग्याओ उससे बताता है कि उसने अपने लिए एक अल्फ़ा जो है वो चूज़ कर लिया है। अल्फ़ा का नाम जो है वो शुयांग है। ये सुनने के बाद जो वांगजी है वो उससे कहता है कि मिंग्याओ ये मैं बोल रहा हूँ। मिंग्याओ जो है वो वांगजी की आवाज़ सुन के उन्हें विश करता है और उनसे कहता है कि सर क्या मैं वांगजी से सॉरी क्या मैं विभूषण से जो है वो बात कर सकता हूँ। तभी जो वांगजी है वो याओ को जो है वो सब बता देते हैं कि वो अभी रेस्ट कर रहा है और जब वो कुछ कहना चाहता है तो याओ उससे कहता है कि सर क्या कोई बात है, क्या उसने कुछ कर दिया। तभी जो हमारा वांगजी है वो स्माइल करके उससे कहता है कि नहीं वो बस रेस्ट कर रहा है, बिकॉज वो बहुत जल्द फिर से एक मदर बनने वाला है। जब हमारा यार ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि सर मैं भी उससे यही बताने वाला था कि मैंने अपने लिए एक अल्फ़ा ढूंढ लिया है और मैं अभी 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसे विश करता है कॉन्ग्रेचुलेशन और इसके बाद वो उसे कहता है कि हम बहुत जल्द शादी करेंगे, तो तुम प्लीज़ अपने अल्फ़ा को लेके जो है हमारी शादी में आना। ये सुनने के बाद जो याओ होता है वो उनकी तरफ नोट करता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वुशियान था उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे ही उसे होश आ जाता है हमारा वांगजी जो है उसे हक कर लेता है और जब हमारा विभूषण उससे सडनली पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम मामा बनने वाले हो। यह सुनने के बाद जो हमारा भूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे। तभी वांगजी से कहता है कि जिस तरह से तुम हॉर्नी हो रहे थे इट्स पॉसिबल कि तुम प्रेग्नेंट होने वाले थे और मुझे लग भी रहा था। ये सुनने के बाद जो हमारा भूषण था उसके फेस का तो कलर ही उड़ जाता है। थोड़े समय में वांगजी के ग्रैंडपा और वांगजी की मॉम भी वहाँ आ जाती है। वांगजी की मॉम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो वांगजी के पास जाती हैं, उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने लालच के चलते हुए बहुत सारे गलत काम जो है वो किए हुए हैं, लेकिन एक आखिरी बार अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो आई प्रॉमिस मैं ऐसे काम ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद जो वांगजी है वो उससे कहता है कि मॉम आप मेरी माँ हैं, मुझे पसंद नहीं कि आप मेरे सामने हाथ जोड़ें या मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करेंगी। तभी जो वांगजी की मॉम है वो उससे कहती है कि मैं कभी नहीं करूँगी। फिर उसके बाद वो वांगजी से कहती हैं कि मेरा पोता कहाँ है, तुम दोनों तो यहाँ हो, कोई क्या उसका ध्यान ध्यान भी नहीं रखता। ये सुनने के बाद जो वांगजी और विभूषण थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो वांगजी का ग्रैंडपा और वांगजी की मॉम होते हैं वो बिल्कुल एक स्माइल के साथ उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें विभूषण से कोई भी आपत्ति नहीं है
और आज से आयुआन हमारा पोता है। वो आज से उसका नाम जो है वो लान आयुआन होगा। और बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि विभूषण तुम वांगजी से जो है वो शादी कर लो। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो सिर्फ ग्रैंडपा की तरफ जो है वो नोट करता है और उनसे कहता है कि थैंक यू ग्रैंडपा। इसके बाद जो वांगजी है वो उन दोनों को बताता है कि विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो वांगजी के ग्रैंडपा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वांगजी की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा जो थी वो खुश हो गई थी। थोड़े समय में ही जो हमारा वूशन है उसे जो है वहाँ से डिस्चार्ज जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद वो घर जाते हैं और आयुआन और जो वेन्निंग और वेंशिंग होते हैं उनको भी इस बारे में बताते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब जितने भी पर्सन थे वो हमारे भूषण का जो थे वो एक्स्ट्रा केयर करना जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे कुछ समय में। जो वांगजी की मॉम होती है वो वांगजी और भूषण का जो है वो मैरिज का डेट जो है वो फिक्स करती है और उनकी मैरिज तक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जो थे वो इकट्ठे रहते थे और जो हमारा वांगजी था वो भूषण का काफ़ी ज़्यादा ख्याल जो था वो रखा करता था। अब कोई भी हमारे भूषण के सामने उसके पास्ट लाइफ का जो था वो कुछ भी बात नहीं किया करते थे। जो हमारे आइन के फादर थे वो आइन को वापस तो माना चाहते थे, लेकिन अब जो हमारा याव था उसने उनको बता दिया था कि आइन अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, बेटर होंगे कि अब आप उसकी लाइफ में आके उसे वो दुख दर्द दोबारा ना दो। यह सुनने के बाद जो आइन के फादर थे वो एक बार आइन से मिलने आते हैं, पर जब वो देखते हैं कि आइन अपनी लाइफ में कितना खुश है, वो अपनी एक न्यू फैमिली में जो है एडजस्ट हो चुका है, न्यू फैमिली उसे उसकी खुद की फैमिली से ज़्यादा प्यार दे रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें आज इस बात का एहसास होता है कि काश उस समय उन्होंने अगर अपने बेटे का साथ दिया होता तो आज उनका बेटा उनके साथ होता, आज उनका बेटा उनसे इतनी नफरत नहीं करता जितना वो कर रहा है। और उन्हें इस बात का भी एहसास था कि कहीं ना कहीं वो ये नफरत डिजर्व करते हैं बिकॉज उन्होंने आइन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। और वहीं दूसरे साइड हमारा भूषण जो था अपने पास्ट लाइफ बिल्कुल भूल चुका था बिकॉज उसके प्रेजेंट टाइम बहुत अच्छे से बहुत हैप्पीली जो था वो बीत रहा था। उसकी प्रेगनेंसी को 9 मंथ हो चुके थे, उसका डिलीवरी टाइम नज़दीक आ रहा था। एक दिन सडनली उसे उसकी बैक में जो है वो पेन होता है। वांगजू से लेके जो है वो हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि डिलीवरी का टाइम जो है वो नज़दीक आ चुका है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर जो है वो भूषण को जो है वो डिलीवरी रूम में ले जाते हैं। थोड़े समय के बाद डिलीवरी रूम से एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। जब हमारे डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो वांगजी के मॉम और वांगजी के ग्रैंडपा को बताते हैं कि उनके एक बेबी गर्ल हुई है। ये सुनने के बाद जो सब थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आयुआन बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब उसके एक बेबी गर्ल जो है वो आ चुकी है, उसकी एक छोटी सिस्टर जो है वो आ चुकी है। और वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि डैड आपसे ज़्यादा देखना, मैं अपनी सिस्टर का जो है वो ध्यान रखूँगा। तो गाइस यहाँ ऐसे ही हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद उन दोनों की एक हैप्पी लाइफ जो है वो निकलती है। कैसी लाइफ, जिसमें उसके पास्ट के दुखों का कोई भी नामो निशान नहीं था। एक ऐसी लाइफ जिसमें हमारा वांगजी जो था भूषण को ढेरों मतलब वो प्यार दिया करता था और कभी भी उससे कोई कंप्लेंट नहीं किया करता था। होप सो गाइस आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो फंक्शन सुनते हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिएगा बिकॉज आजकल सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए जो है वो एक न्यू स्टोरी जो है वो लेके आएंगे। होप अब तक वेट करेंगे। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।